Students, today we take some more examples related to tangent and normals. कुछ और हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल देखिए, इफ फॉर द कर्व y इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 2x की पावर 5, फाइंड ऑल पॉइंट्स एट विच टेंजेंट पासिस थ्रू द ओरिजिन। इस क्वेश्चन को समझिए अच्छी तरह से। क्या है, इस कर्व के ऊपर जो हमने ये कर्व ले ली है, इस पे ऐसे पॉइंट पता करने हैं, फाइंड आउट करने हैं। अगर उन पर हम टेंजेंट डाल दें, वो टेंजेंट ओरिजिन से पास करे। हमने कैसे करना है, हम मान लेते हैं एक पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है। लेट P इज द पॉइंट ऑन वन एट विच टेंजेंट पासिस थ्रू ओरिजिन। इसका मीनिंग है इस पॉइंट पर जो मैंने टेंजेंट डाला है वो ओरिजिन से पास करता है। अब x1 y1 की वैल्यू कितनी हो सकती है, 1 2 3 जितनी हो सकती है वो सभी निकालनी है। कैसे करना देखिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस टेंजेंट एट टी पॉइंट। और किसी पॉइंट पर टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए स्लोप चाहिए। स्लोप आएगा डेरिवेटिव से। लेट अस टेक इट्स डेरिवेटिव, दैट इज दिस। अब स्लोप कहां पर, P पॉइंट पर। अब यहां लिख लीजिए P पॉइंट में x की वैल्यू x1 है, तो ये हमारा बन जाएगा स्लोप। किसका स्लोप, टेंजेंट का स्लोप। कहां पर, P पॉइंट पर। तो स्लोप आ गया, पॉइंट है ही हमारे पास। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट P इज y माइनस y1 स्लोप 12x1 स्क्वायर माइनस 10x1 की पावर 4 x माइनस x1 नंबर 2 कहिए इसको। हमारा मकसद क्या है, x1 y1 की वैल्यू निकालना। x1 y1 की वैल्यू कब निकालेंगे, जब x1 और y1 की टर्म में दो इक्वेशन होगी कम से कम। अब हमने यूज करना है इस पॉइंट को। अब लिखिए बिकॉज जो 2 है, जो टेंजेंट है वो कहां से पास करता है, ओरिजिन से। इसका मीनिंग ओरिजिन इसको सेटिस्फाई करेगा। 0 माइनस y1, 0 माइनस x1, माइनस माइनस काट दीजिए। तो यहां से y1 और x1 की टर्म में हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है, जिसको 3 मान लेते हैं। अब एक और चाहिए, एक कहां से आएगी, जो पॉइंट हमने कर्व पे ले रखा है वो भी इस इक्वेशन नंबर 1 को सेटिस्फाई करेगा। लिखिए बिकॉज P x1 y1 लाइज ऑन 1, so this implies, अगर हम यहाँ पर x1 y1 की वैल्यू पुट कर देते हैं तो y1 आएगा 4x1 माइनस 2x1 की पावर 5। लेट अस सोल्व दिस टू इक्वेशन 4x1 y1। मैं यहीं पर सोल्व कर देता हूं। अगर दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दे, ये 0 हो गया। यहां बच गया हमारे पास 8x1 क्यूब माइनस 8x1 की पावर 5। दिस इंप्लाइज 8x1 क्यूब कॉमन आ जाएगा। 1 माइनस x1 स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसको कंप्लीटली सोल्व करोगे आप, x1 0 माइनस 1 एंड प्लस 1। वी हैव 3 वैल्यूज। x1 की वैल्यू आ गई है। अब इक्वेशन 3rd या 4th किसी के अंदर भी रख लीजिए आप। फ्रॉम 3rd का यूज करो या 4th का यूज करो। जब x1 0 है तो y1 भी 0 आएगा, और जब x1 की वैल्यू 1 है आप इसमें रख के देख लीजिए, y1 की वैल्यू +2 आ जाएगी, और जब x1 -1 है y1 की वैल्यू आ जाएगी -2। तो आपका आंसर क्या हो गया, रिक्वायर्ड पॉइंट्स, जो पॉइंट चाहिए थे वो 3 पॉसिबल है, 0 0 1 2 -1 -2। दिस इज ए इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, इसलिए हमने इसको लिया है। और देखिए
एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, इट इज 21st एग्जाम्पल। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व x इज इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा एंड y इज इक्वल टू थीटा माइनस साइन थीटा। कहां पर? एट थीटा इज इक्वल टू π/4। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल लिखनी है। देखिए स्लोप चाहिए, ये पैरामीट्रिक फॉर्म है, तो पैरामीट्रिक फॉर्म में डेरिवेटिव लेने के लिए यहां से dx/d थीटा जो कि आ गया साइन थीटा, dy/d थीटा लेंगे, 1 माइनस कोस थीटा हो जाएगा। तो यहां से अगर हम dy/dx लिखते हैं, इट कम्स आउट टू बी 1 माइनस कोस थीटा बाय साइन थीटा। अब कहां पर लेना है स्लोप? दिस इंप्लाइज dy/dx की वैल्यू कहां पर लेंगे? जब थीटा π/4 है। अगर हम थीटा की वैल्यू π/4 रख देते हैं, आप चेक कर लेना इसको, इट कम्स आउट टू बी √-1। अब पॉइंट क्या होगा जब थीटा π/4 है? व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ x एंड y? व्हेन थीटा इज π/4 तो पॉइंट क्या बन जाएगा? अब इन दोनों जगह थीटा की वैल्यू π/4 रख के देख लीजिए। x कोऑर्डिनेट आ गया 1 माइनस 1/√2, y कोऑर्डिनेट आ जाएगा π/4 माइनस 1/√2। अब लिखिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, यहां लिखिए रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y माइनस y1 π/4 माइनस 1/√2 इज इक्वल टू स्लोप √2 माइनस 1 x माइनस x1। इसको फर्दर आपने सिंप्लीफाई कर लेना है, ये योरसेल्फ। एंड रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल में क्या होगा? बस जो स्लोप है वो हम कर देंगे, क्या हो जाएगा? माइनस इसका रेसिप्रोकल, बाकी सेम। तो थोड़ा सा और आगे सिंप्लीफाई कर लेना, आप सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको लिखिए। नेक्स्ट देखिए, कोशिश करते हैं, जो एक एग्जाम्पल नंबर 22 है आपकी बुक में, ये फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व whose parametric form of equation are given this। ये पैरामीट्रिक फॉर्म है cos t at any point t। पहला पार्ट तो ये t की फॉर्म में ही आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल लिखनी है। तो पैरामीट्रिक फॉर्म है, फर्स्ट भी टेक dx/dt, टेक डेरिवेटिव माइनस a sin t प्लस a t इंटू कोस टी प्लस a इंटू साइन टी, ए साइन टी काट दीजिए, ये आ जाएगा हमारे पास a t cos ऑफ t। नाउ dy/dt a cos t माइनस a t इंटू माइनस साइन टी माइनस a इंटू कोस टी इंटू 1, यहां से भी ये कोस टी कट जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास a t साइन टी। नाउ स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट ये हो गया dy/dx, दैट कम्स आउट टू बी, अगर हम इसको इससे डिवाइड कर देते हैं, इसको हम sin t बाई, ऐसे ही लिखेंगे इसको, ये सिमेट्री बनेगी। साथ ही साथ मैं यहाँ पर स्लोप ऑफ नॉर्मल भी लिख लेता हूं, -1/dy/dx, यह आ जाएगा माइनस कोस टी बाई साइन टी। अब देखिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट टी, टी का मीनिंग क्या है? जो पॉइंट होगा टी की फॉर्म में लेंगे, यानी जब टी है एक्स की वैल्यू ये होगी, वाई की वैल्यू ये होगी, वाई माइनस y1 a साइन टी माइनस a t cos ऑफ टी इज इक्वल टू साइन टी अपॉन cos टी x माइनस x1 हो जाएगा a cos t प्लस a t साइन t।
इसको थोड़ा सा आगे आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। ये हमारे पास ऐसे आ जाए, इसको हम नॉर्मल वाले पूरी सिंप्लीफाई करेंगे। आपने आगे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना है, cos t को उधर ले आइए, sin t को मल्टीप्लाई कीजिए। सिंपलेस्ट फॉर्म में जो इक्वेशन होगी, जो फाइनली इक्वेशन बनेगी, अगर वो सिंप्लीफाई कर लोगे आप, ये बनेगी y cos t माइनस x sin t प्लस ए टी इक्वल टू 0 फाइनली आ जाएगी। आप करके देख लेना। लेकिन इसके बाद हमने लिखनी है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, y माइनस ए साइन टी माइनस ए टी कोस टी माइनस कोस टी बाई साइन टी एक्स माइनस ए कोस टी प्लस ए टी साइन टी। इसको भी आपने सिंप्लीफाई कर लेना है। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हो, ये आएगा y साइन टी प्लस एक्स, टी है यहां पर, एक्स कोस टी इज इक्वल टू ए। अब इस क्वेश्चन में आगे चीज और है, प्रूव दैट नॉर्मल टू दी कर्व इज ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम दी ओरिजिन। यानी कि आपने आगे ये प्रूव करना है जो नॉर्मल है वो ओरिजिन से हमेशा कांस्टेंट डिस्टेंस पे रहेगा। इसका मीनिंग ये है, सिंपली आसान भाषा में आपको बताऊं, हम इस कर्व के ऊपर कहीं भी नॉर्मल डाल दें, कहीं पर किसी पॉइंट के ऊपर भी, जैसे हमने यहाँ पर नॉर्मल में ये टेंजेंट हो गया, ये नॉर्मल हो गया। अब इसका मीनिंग है हर एक नॉर्मल ओरिजिन से समान कांस्टेंट डिस्टेंस, समान दूरी पे रहेगा। अगर हम ओरिजिन से डिस्टेंस निकालेंगे ये हमेशा सेम आएगा। कैसे बताना है इस चीज को, देखिए हमारे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ चुकी है। आप जानते हो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू ए लाइन क्या होता है। अब इसका निकालना हम लोगों ने। हमारे पास जो नॉर्मल की इक्वेशन आई है, मैं उसको रीराइट कर लेता हूं। ये है हमारे पास x कोस टी प्लस y साइन टी माइनस a इक्वल टू 0। नाउ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, इसको जो भी नाम देना है, नंबर 3 2 भी बनेगा, क्या बनेगा, इज गिवन बाई, आपको मेथड याद है, x1 अगर इक्वल लिख देते हैं, अगर आपको याद ना हो, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। अगर ये लाइन की इक्वेशन है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट x1 y1 होता है ax1 प्लस बी y1 प्लस सी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मोड ऑफ दिस। अब ये यहाँ पर हमारे पास जो पॉइंट है ओरिजिन है, 0 इंटू कोस 0, 0 इंटू साइन 0 माइनस ए अपॉन अंडर रूट एक्स का कोफिशिएंट कोस का स्क्वायर, वाई का कोफिशिएंट साइन का स्क्वायर, मोड ऑफ दिस कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर 1 माइनस ए का मोड ए मोड यूनिट विच इज कांस्टेंट। यही आपने प्रूव करना था कि ये हमेशा कांस्टेंट होगा। अगर ये पॉजिटिव दे रखा है तो मोड हटा सकते हो आप, अगर ए नेगेटिव है तो इसको माइनस ए लिख सकते हो, अगर आपको नहीं पता है तो आप इसको मोड ए ही लिख सकते हो। यही आपने प्रूव करना था। इसका मतलब ये हो गया इस क्वेश्चन के अनुसार, इस कर्व के ऊपर प्रत्येक नॉर्मल की डिस्टेंस सेम रहेगी, कहां से, ओरिजिन से। अब और क्वेश्चन देखिए, प्रूव दैट दी कर्व कट एट राइट एंगल इफ, देखिए ये अलग टॉपिक है। अब इसमें चलने से पहले हम आपको बात बता रहे हैं एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू कर्व, सॉरी एंगल बिटवीन टू कर्व सिंपल टॉपिक है। अगर कोई दो कर्व आपस में काटती हो, उनके बीच में एंगल का मीनिंग क्या है, एंगल बिटवीन टू कर्व इज द एंगल बिटवीन द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अगर ये दोनों कर्व है, मान लीजिए एक कर्व y बराबर एफ एक्स है, एक कर्व है y बराबर जी एक्स, इफ दे इंटरसेक्ट एट ए पी पॉइंट, तो इन कर्व के बीच का एंगल का मीनिंग जनरली ये होता है, जो एंगल इनके बीच के टेंजेंट का होगा वही एंगल बिटवीन टू कर्व कहलाएगा। और अगर ये एंगल थीटा हो, हम जानते हैं एंगल बिटवीन टू लाइन कैसे निकालते हैं, अगर इसका स्लोप m1 है
इसका स्लोप m2 है, तो एंगल कैसे निकालते हो आप, tan थीटा m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 से आएगा। और जनरली इसको हम मोड़ देते हैं, मोड़ के क्यों, टू मेक पॉजिटिव क्यों, क्योंकि दो लाइनें अगर आपस में राइट एंगल नहीं है तो दो एंगल बनते हैं, एक एक्यूट और एक ऑब्टूज और दूसरा एक्यूट। अगर क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है तो हम एक्यूट एंगल ही निकालते हैं। अब यहां से tan थीटा की जो वैल्यू आएगी उसके अनुसार थीटा का माना जाएगा और वही इनके बीच में एंगल कहलाएगा। अब ये कंडीशन फॉर पैरेलल एंड परपेंडिकुलर, अगर दोनों कर्व पैरेलल है तो m1 m2 के बराबर आ जाएगा, क्यों, tan थीटा बिकम 0, m1 बराबर m2। अगर लाइनें परपेंडिकुलर है, थीटा बिकम 90 डिग्री, then in this case m1 plus m2 will be 0, this means m1 into m2 will be -1। यानी अगर दो कर्व आपस में परपेंडिकुलर कह लीजिए, नॉर्मल कह लीजिए, या इसको हम बोलते हैं ऑर्थोगोनली, इफ टू कर्व कट इंटरसेक्ट परपेंडिकुलरली, नॉर्मली, ऑर्थोगोनली, इन तीनों बातों का एक ही मीनिंग है कि वहां पर जो टेंजेंट्स आपस में परपेंडिकुलर है और टेंजेंट्स अगर परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट हमेशा -1 होता है। अब इसी कंसेप्ट का यूज करते हुए एक एग्जांपल करना है हमने, प्रूव दैट दीज टू कर्व x बराबर वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई बराबर के कट राइट एंगल पे काटेंगी अगर 8k² 1 के बराबर हो जाए। अब एक बात ध्यान रखनी है, एंगल बिटवीन टू कर्व का कंसेप्ट यूज करने के लिए सबसे पहले वो कहां पर काटती हैं वो पॉइंट पता होना चाहिए। तो कैसे पता लगाएंगे, सोल्व फॉर एक्स वाई, दोनों को हम एक्स वाई के लिए सोल्व कर ले, एक्स की वैल्यू वाई स्क्वायर रख लेता हूं तो वाई क्यूब के आ जाएगा, तो यहां से वाई की वैल्यू आ गई के की पावर 1/3, और अगर हम इसमें या इसमें रख दें x का मान आ जाएगा k की पावर 2/3। दिस इंप्लाइज 1 एंड 2 इंटरसेक्ट, काटती है तभी एंगल पता लगेगा, अगर काटे ही ना एंगल कहां से आएगा फिर, तो इसलिए पहले पता करना है दो कर्व कहां पर काट रही है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर P1 नहीं हमने निकाल लिया, ये पॉइंट हो गया। अब दोनों पर टेंजेंट्स का स्लोप निकाल लेंगे इसी पॉइंट पर। नाउ डिफरेंशिएट बोथ विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों को हम साथ साथ कर देते हैं, इसका डेरिवेटिव लेंगे 2y dy/dx आएगा, तो यहां से dy/dx की वैल्यू आ गई 1/2y। अब आपने लिखना है लेट m1, क्या है m1, स्लोप किसका, टेंजेंट का, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट p कहां पर लिया, 1 के ऊपर, तो इसमें x1 और y1 की वैल्यू आपने रख देनी है, तो ये हो गया 1/2 k की पावर 1/3। अब सेकंड का डेरिवेटिव लेते हैं, x dy/dx प्लस 1 into y इज इक्वल टू 0, और यहां से अगर हम dy/dx लेंगे ये आ गया -y/x, हम m2 मान लेते हैं, लेट m2 इज द स्लोप इसका, टेंजेंट का, किस पॉइंट पर, p पॉइंट पर, कहां पर, सेकंड कर्व पर, ऑन टू। अब सेकंड कर्व जो है ये है, उसका dy/dx ये आया है और पॉइंट ये है, अगर हम सभी वैल्यू पुट कर दें k की पावर 1/3, k की पावर 2/3, इट कम्स आउट टू -1 अपॉन k की पावर 1/3। अब ये गिवन क्या है, अब ये बिकॉज कर्व इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, दोनों राइट एंगल पर काटते हैं, इसलिए टेंजेंट के स्लोप का प्रोडक्ट उसी पॉइंट पर -1। अब इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए ध्यान से क्या आ जाएगा, -1 अपॉन 2k की पावर 1/3 इंटू k की पावर 1/3 इज इक्वल टू -1, माइनस काट दो, 1 बराबर 2 की पावर 2/3 आ गया। अगर क्यूबिंग कर देंगे तो 1 बराबर 8k² आ जाएगा, और आपने यही प्रूव करना था, विच इज टू बी प्रूव, यही प्रूव करना था। अगर दोनों कर्व आपस में राइट एंगल पर हैं तो 8k² 1 के बराबर होगा।
ऐसे ही एक दो एग्जाम्पल और देखिए। इसमें ये बताना है शो दैट दीज टू कर्व एक्स वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर टच ईच अदर, दोनों एक दूसरे को टच करती है। टच करने का मीनिंग ये होता है जैसे लाइक दिस, लेकिन दोनों पर कॉमन टेंजेंट है। कॉमन टेंजेंट का मीनिंग क्या है, दोनों पहले प्रूव करेंगे आपस में इंटरसेक्ट करती हैं और फिर दोनों पर अलग अलग से टेंजेंट का स्लोप निकाल देंगे। अगर दोनों बराबर आ जाए इसका मीनिंग दोनों टच करती है, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि आपस में काटती है नहीं काटती है। अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही ना निकले तो टच करने का फिर सवाल ही नहीं पैदा होता। तो फर्स्ट सोल्व 1 and 2 for x and y, इन दोनों को x y के लिए सोल्व कर लीजिए। तो हम यहां से y का मान लेते हैं a स्क्वायर बाई एक्स, सेकेंड इक्वेशन में पुट कर ले अगर x स्क्वायर a की पावर 4 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर। अगर वो सिंप्लीफाई कर लोगे आ जाएगा x की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस a की पावर 4 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। और क्लियरली यहां से x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस ए। अब देखिए जब x की वैल्यू प्लस ए लेंगे, इसमें रखे देखिए ए स्क्वायर बाई ए, वाई का मान भी आ गया। और जब x की वैल्यू माइनस ए लेंगे y भी माइनस ए आ जाएगा। इसका मीनिंग 1 and 2 इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट, 2 पॉइंट पर आ गई। 2 पॉइंट है जो आपस में कॉमन है। अब आपने दोनों ही पॉइंट पर प्रूव करना है दोनों के टेंजेंट भी कॉमन ही होंगे। तो पहले दोनों का लिखते हैं डेरिवेटिव। पहले का डेरिवेटिव लीजिए x dy बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू 1 बराबर 0। यहां से आ जाएगा आपका dy बाई डी एक्स माइनस वाई बटे एक्स। अगर सेकंड का लेता हूं डेरिवेटिव, सेकंड इक्वेशन से आइए तो यहां से भी dy बाई डी एक्स आ गया हमारे पास, ये नहीं, ये आ गया माइनस एक्स बटे वाई। अब देखिए हम पहले बात करते हैं P पॉइंट पर। अब मैं सिर्फ बोल लूंगा, लिखूंगा हम लेट m1 इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट P ऑन 1। तो y और x की वैल्यू ये रखिए तो -1 आ जाएगा। यही लिखते हैं m2 is the slope of tangent at P on second कर्व। तो सेकंड कर्व में dy बाई डी एक्स किधर रखेंगे माइनस ए बटे, ये भी -1 आ गया। क्लियरली m1 बराबर m2 दोनों स्लोप बराबर आ गए। इसका मीनिंग 1 and 2 टच एट P पॉइंट। P पर तो टच करती है। अब देखते हैं क्या Q पर भी टच करती है। अब एट Q, अब लिखिए m3 is the slope of tangent at Q और फर्स्ट कर्व। तो माइनस ए बटे माइनस ए -1 ही आएगा। m4 स्लोप ऑफ टेंजेंट एट Q ऑन सेकंड, माइनस ए बटे माइनस ए, ये भी -1 आ गया। इसका मीनिंग है m3 भी m4 के बराबर है। इसका मीनिंग दोनों कर्व आपस में एक दूसरे को क्या करती हैं, टच करती हैं। देखिए इसका मीनिंग अगर आप मैं तो डायग्राम में तो ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे इसलिए हो सकता है कि जैसे मान लीजिए आपकी कर्व ये ऐसे जा रही है, एक पॉइंट पे काटे और फिर ऐसे घूम के आ जाए, ऐसे जाए, तो लाइक दिस। ये मैंने थोड़ा रफ सा स्केच बनाया है, ये फेयर स्केच नहीं है। तो जैसे इस पॉइंट पर, इस पर 2 पॉइंट पर काट रही है, यहाँ पर टेंजेंट डाल लो और यहाँ पर डालो, दोनों का टेंजेंट सेम हो जाएगा। इसका मीनिंग ये है, ये ऐसे कर्व बनेगी। नाउ एग्जाम्पल नेक्स्ट देखिए, फाइंड दी एंगल। इसमें एंगल निकालना है। अब तक तो जो आपको एग्जाम्पल मैंने करवाई वहां एंगल दे रखे थे। एंगल कैसे, पहले में तो राइट एंगल दे रखा था, दूसरे प्रूव करा में राइट एंगल है, और दूसरे प्रूव है एंगल बिटवीन टू कर्व 0 मीन पैरेलल है या टच करते हैं। यहाँ पर इन दोनों कर्व के बीच का आपने एंगल निकालना है। अब एंगल कैसे निकालोगे, आपने क्या करना है, वही तरीका सेम मेथड है। सबसे पहले वी फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दोनों को सोल्व कर लेते हैं। यहां से हम अगर x की वैल्यू लेते हैं y स्क्वायर बाई 4 आएगी, सेकंड में पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा y की पावर 4 अपॉन 16
4y, y से y मत काट देना, ऐसे काटने से एक पॉइंट हमारा कम हो जाएगा, 16 को उधर ले जाएंगे तो 64y ऐसे लिखेंगे हम इसको, यहां से y कॉमन लेंगे, y3 माइनस 64 बराबर 0, तो y की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 4 आएगी। जो y 0 रखेंगे x 0 ही हो गया, और जब y 4 रखेंगे x 4 हो गया। Again this means 1 and 2 intersect at 2 point, एक मान लेता हूं 0 0 ओरिजिन, दूसरा हो गया 4 and 4। अब सेम मेथड है, सबसे पहले हम p पॉइंट पहले टेक डेरिवेटिव, दोनों का डेरिवेटिव लेते हैं, पहले का डेरिवेटिव लीजिए, फिर हम टेंजेंट के स्लोप की बात करेंगे, ये आ गया 2/y, दूसरे का डेरिवेटिव लीजिए 2x, 4 dy/dx, यहां से dy/dx आ जाएगा x/2। अब लिखते हैं, पहले हम p पॉइंट पे बात करते हैं, p0 0, हम बात करेंगे कि p पॉइंट पर दोनों कड़ों के बीच में कितना एंगल है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट t ऑन 1, अब ध्यान दीजिए जब हम m1 की बात करेंगे, m1 क्या है, रिपीट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट p ऑन 1 का dy/dx ये है, अगर यहां पर ये पॉइंट यूज करते हैं, इट इज 2/0, इट बिकम अनडिफाइंड, या आई राइट इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी का मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है, जो टेंजेंट है कहां पर, p पॉइंट पर 1 के ऊपर, दैट इज पैरेलल टू y एक्सिस। स्लोप इन्फिनिटी का मीनिंग क्या होता है कि वो लाइन y एक्सिस के पैरेलल है। ऐसे ही देखते हैं हम m2 क्या आएगा, m2 क्या है, टेंजेंट एट t, सॉरी स्लोप ऑफ टेंजेंट एट t ऑन सेकंड करो, तो 0/2 0 आ गया, और m2 0 का मीनिंग क्या होता है, दिस मीन्स यहां पर जो टेंजेंट है कौन सा, एट पॉइंट p किसके ऊपर, 2 के ऊपर, ये हो गया पैरेलल टू x एक्सिस। अब देखिए एक लाइन y एक्सिस के पैरेलल, एक लाइन x एक्सिस के पैरेलल, इसका मीनिंग उन दोनों लाइनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो गया। तो आप क्या लिखोगे, अब दिस इंप्लाइज एंगल बिटवीन 1 and 2 कहां पर, p पॉइंट पर कितना है, π/2, या इज राइट एंगल, या π/2, कैसे लीजिए। तो ये तो हमारा निकल गया ओरिजिन पर उनके बीच में क्या एंगल है। अब हम लेते हैं, अब बारी है दूसरे पॉइंट की, दूसरा पॉइंट हमने क्यों ले रखा है, 4। सबसे पहले स्लोप m3 किसका, टेंजेंट का, कहां पर, q पर, ऑन फर्स्ट करो, तो फर्स्ट करो 2/y, 2/4 लिखिए, ये आ गया 1/2। सिमिलरली हम m4 लेंगे, टेंजेंट का स्लोप एट दिस पॉइंट 4/2, ये आ गया 2। अब लेट थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स एट q ऑन फर्स्ट एंड सेकंड करो, तो tan थीटा इज गिवन बाय मोड ऑफ m3 माइनस m4 अपॉन 1 प्लस m3 इंटू m4। वैल्यू पुट कर दीजिए, 1/2 माइनस 2, ये हो जाएगा 1 प्लस 1, मोड ऑफ दिस 1/2 माइनस 2 हो जाएगा माइनस 3/2, तो ये 3/4, जब मोड लेंगे 3/4 आ गया। इसका मीनिंग थीटा की वैल्यू क्या आ गई, tan इनवर्स 3/4। तो आपने क्या लिखना है, रिक्वायर्ड एंगल बिटवीन टू कर्व आर π/2 एंड tan इनवर्स 3/4 रिस्पेक्टिवली, दैट इज द आंसर। अब आपने खुद प्रैक्टिस करके देखनी है।